भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं भगंदर रोग के विषय में। इसे अंग्रेजी में फिस्टूला कहते हैं और इसी से मिलता जुलता एक नाम और है फिशर का। फिशर और फिस्टूला आपस में क्या समानताएं रखते हैं और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, उसके विषय में आपकी अपनी भाषा में और आयुर्वेद की दृष्टि से हम चर्चा करने जा रहे हैं। बवासीर यदि लंबे समय तक रहे तो इन समस्याओं का होना लगभग तय माना जा सकता है, क्योंकि बादी वाली पाइल्स एक लंबे समय तक शरीर में रहने की वजह से शरीर के जो पाचन तंत्र का निचला स्तर है, गुदा द्वार है, वहां पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें से पहले ब्लीडिंग चालू होती है और ब्लीडिंग के बाद में यानी खून आने के बाद में समस्या और अधिक गंभीर होने के बाद उसमें पस आने लगता है, यानी पीप पड़ जाती है और वो फिर आने लगती है, जो कि लेटरिन के साथ में गिरने लगती है। इस अवस्था को फिशर कहते हैं। और लगभग इसी प्रकार से गुदा द्वार के कुछ दूरी पर यदि फुंसी फोड़े नुमा एक उभार उत्पन्न होकर बाद में पकने के बाद वह पहले ब्लीडिंग चालू होती है और बाद में फिर उसमें पस आने लगता है, इस अवस्था को भगंदर या फिस्टूला कहते हैं। और ये दोनों ही समस्याएं बवासीर होने के बाद में उत्पन्न होती हैं और बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक अवस्थाएं हैं। इसका मतलब यह है कि यदि पाइल्स को पहले ही यदि खान पान और कुछ आयुर्वेदिक उपायों के द्वारा ठीक कर लिया जाए तो इस तरह की गंभीर बीमारियां नहीं बनती हैं। और यदि बवासीर को लंबे समय तक शरीर में रहना पड़े किसी भी कारण से, चाहे वो खान पान की गलती हो या ठीक तरीके से उपचार न मिलने का कारण हो, तो फिर इस तरह की गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। और यदि ये समस्या हो भी जाए तो आयुर्वेद की नजर में इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उसके विषय में सबसे पहले तो हम एक चीज के विषय में बताएंगे। एक गूलर नाम का वृक्ष होता है जिसमें दूध निकलता है, जिसे आप कहीं पर भी तोड़ेंगे या कट लगाएंगे तो उसमें दूध आने लगेगा। तो उस दूध को रुई के फोहे में एकत्रित करें और उस स्थान पर लगाएं जहां से ब्लड या पस आ रहा है, यानी फिशर या फिस्टूला के जो घाव हैं उस पर उसको लगाएं और ऊपर से पट्टी बांध लें या कुछ ऐसा कपड़ा रख के उसको वहां पर रखा रहने दें, सेट कर दें कुछ देर के लिए। और यह प्रक्रिया सुबह शाम निरंतर जारी रखें तो फिशर या फिस्टूला के ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ में एक उपाय और करें, त्रिफला का क्वाथ लगभग 20 से 25 ml, उसमें 125 mg से लेकर 150 mg के बीच में अपने रोग और शरीर की अवस्था के अनुसार गूगल में डालें और सुबह शाम खाली पेट इस औषधि का सेवन करने से फिशर और फिस्टूला में लाभ मिलता है। और लंबे समय तक इस प्रयोग को किया जाए तो और खान पान में नियंत्रण रखा जाए, सही तरीके के आयुर्वेद के अनुसार खान पान रखे जाएं, तो फिशर और फिस्टूला को आसानी से ठीक किया जा सकता है। और फिर भी यदि आप इस रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो किसी आयुर्वेदिक संस्थान में जाकर किसी कुशल वैद्य या डॉक्टर से मिलकर इस रोग को ठीक करें। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।